पिछले हफ्ते भर से हरियाणा में जो तनाव चल रहा था वो तनाव दंगे का तो कम था। दंगा शुरू में हो गया, सांप्रदायिक तनाव खूब हुआ, दोनों तरफ से हथियार चले, पत्थर चले, लोग मारे गए, 6 लोगों की शायद वहाँ मौत हुई। लेकिन उसके बाद एक दूसरे किस्म का तनाव वहाँ पर शुरू हुआ। हरियाणा की भाजपा सरकार के प्रशासन ने ऐसे तमाम लोगों के कंस्ट्रक्शन, ऐसे तमाम लोगों के दुकान, कारोबार, मकान तोड़ना शुरू किया जो कि अवैध निर्माण कहे जा रहे थे, अवैध कब्जे पर थे या अवैध निर्माण थे, और उनको बुलडोज़र लेकर एक के बाद एक गिरा दिया गया। फ़र्क एक छोटा सा ये था कि ये सारे लोग जिनके कंस्ट्रक्शन तोड़े गए, इनमें तकरीबन तमाम लोग मुस्लिम थे। जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ से, उसमें यह है कि वहाँ के हिंदू लोग बड़े खुश हैं कि मुसलमानों को एक सबक सिखाया गया है। देश के एक घोर सांप्रदायिकता फैलाने वाले बड़े टीवी चैनल के एक बड़े सितारा एंकर ने ऐसी भड़काऊ सुर्खियों के साथ टीवी के पर्दे पर वहाँ के कार्यक्रम दिखाए हैं, इतना भयानक तनाव फैलाने की कोशिश की है, इतना भयानक मुस्लिम विरोधी तनाव फैलाया है वहाँ पर कि उस चैनल का एक कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिन पहले या शायद कल ही। मुख्यमंत्री का उस कार्यक्रम में जाना तय था, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना दबाव पड़ा मुख्यमंत्री पर, जो कांग्रेस के हिमायती या कांग्रेस के वैचारिक रूप से साथी जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, उन लोगों ने इस बात का घोर विरोध किया कि ऐसी सांप्रदायिकता फैलाने वाले चैनल के कार्यक्रम में भूपेश बघेल जा रहे हैं। आखिर वो रद्द किया गया कार्यक्रम, नहीं गए मुख्यमंत्री वहाँ पर। इस तरह का तनाव मीडिया फैला रहा है। इस तरह से वहाँ की भाजपा सरकार का प्रशासन छांट कर मुस्लिमों के कंस्ट्रक्शन तोड़ रहा है। और ये कोई बहुत रईस मुस्लिम नहीं है, छोटे छोटे मुस्लिम हैं। टीन के बने हुए एक कतार से सड़क किनारे बनी हुई दुकानें थी, जैसा कि हिंदुस्तान में कहीं भी है। उनके बारे में कहा गया ये अवैध निर्माण थे, इनको पहले कभी नोटिस दिया गया था। हालांकि उनका कहना है कि उनको अभी कोई नोटिस नहीं मिला था, इनको सबको तोड़ दिया गया। लेकिन जैसे कि कोई देखने वाला कहीं होता है या होती है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो एक नोटिस जारी किया सरकार को और कहा कि जिस तरह से ये तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरह से अखबारों में खबरें आ रही हैं, 2 बड़े अखबारों का जिक्र किया हाई कोर्ट ने कि इन 2 बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स बतला रही हैं कि यहाँ छांट के मुस्लिम समुदाय की दुकानों को, मकानों को गिराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग अभी के दंगे में शामिल थे, इन लोगों ने पत्थर चलाए हैं, इनके घरों से पत्थर चले थे, इनकी दुकानों से पत्थर चले थे, उन सब को तोड़ा जा रहा है। यह भी 31 जुलाई के बाद की तो बात है, 8 दिन हुए हैं अभी। इस 8 दिन में कौन सी ऐसी जांच हो गई कि जिस जांच से ये पता चल जाए कि कौन गुनहगार थे, किन्होंने ये दंगा फैलाया, किसने हिंसा की। उसके पहले ही उनके घर, दुकान, मकान सब तोड़ दिए जा रहे हैं। ये नया तरीका नहीं है। ये भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में यही किया था, जगह जगह बुलडोज़र से ऐसा गिराया था। जिसके ऊपर आरोप है उसका गिरा दो सब कुछ। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने यही किया था। भाजपा की सरकारों का ये पसंदीदा तरीका दिख रहा है कि अदालतों में तो सज़ा दिलवाना मुश्किल होता है। कई बार ये भी होता है कि वो सच में बेकसूर हैं, जिनको सज़ा दिलवाना चाहती है सरकार, वो मुमकिन नहीं हो पाता अदालत से, तो इसको सरकार खुद ही सज़ा दे दे, सरकार ही फांसी लिख दे, सरकार ही फंदा बना ले और सरकार ही जल्लाद बनकर सज़ा दे दे। ये यूपी में हमने बहुत देखा हुआ है, मध्य प्रदेश में देखा हुआ है, अब ये हरियाणा में चल रहा है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने इसका नोटिस लिया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि क्या इनको तोड़ने के पहले प्रक्रिया पूरी की गई है जो कि तोड़ने के पहले की जाती है। अगर नहीं की गई है तो इसको रोका जाए तुरंत। और
हाई कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। 2 जज थे बेंच में, एक पुरुष है एक महिला है। और जो बताने की बात ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, इन दोनों में से कोई भी मुस्लिम नहीं है। इन दोनों ने आदेश जारी किया और कहा कि जो चल रहा है, सरकार जिस अंदाज से काम कर रही है, ये अवैध निर्माण तोड़ रही है या कोई नस्लीय सफाया हो रहा है, एथनिक क्लींजिंग, किसी नस्ल का सफाया हो रहा है क्या, पूछा है अदालत ने सरकार से। आखिर कुछ तो दिखा होगा अदालत को जो उसने पूछा है कि क्या एक नस्ल का सफाया हो रहा है, ये नस्ल मुस्लिम है, क्या इनका सफाया हो रहा है वहाँ पर। बड़ा कड़ा रुख अख्तियार करके उसने रोका है। अदालत ने इनको जवाब देने के लिए कहा है। सरकारी अफसरों ने हड़बड़ाकर आदेश जारी किया, इसको रोक दिया। यहाँ पे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जिन पे बात होनी चाहिए, उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने हूँ। एक सवाल ये उठता है कि जिस वक्त किसी प्रदेश में इतना सांप्रदायिक तनाव अभी अभी हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, आग लगी हुई है, लाशें गिरी हुई हैं, भड़काऊ बयान चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सारी चेतावनी के बावजूद हरियाणा में हिंदू धार्मिक संगठनों के कार्यक्रम हुए जिनमें बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए। ये कहा गया कि जब एक धर्म के लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये कहा गया वहाँ पे। ऐसे माहौल में एक सरकार जो कि न दंगा रोक सकी, न दंगाइयों को रोक सकी, न पहले से हत्या के मामलों के जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने में राजस्थान सरकार की मदद कर सकी, अपने प्रदेश में किसी तरह की सांप्रदायिकता पे काबू नहीं पा सकी, इतनी घटनाएं हो गई, इतनी सांप्रदायिक हिंसा हो गई, इसको नहीं रोक सकी। अब वो बुलडोज़र लेकर सज़ा देने निकली है मुस्लिम समुदाय को। इस बात को बहुत साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि ये सज़ा एक समुदाय को दी जा रही है, और इस बात को भी साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि किया तो हरियाणा में जा रहा है, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। असम के भाजपा के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि मियाँ लोगों की वजह से सब्जी के भाव बढ़े हैं, तो वो केवल वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ ये बात नहीं बोलते हैं, वो पूरे देश में मुस्लिमों के खिलाफ एक माहौल बने इस नीयत से ये बात बोलते हैं। ये बहुत मासूम बातें नहीं रहती है, न जुबान मासूम है, न बुलडोज़र मासूम है। यहाँ पर अगर आप हरियाणा में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जुबान भी अगर आप देखेंगे तो आप नाम हटा दीजिए उनका, केवल उनके कहे हुए शब्द देखिए तो आप बतला सकते हैं कि ये किस धर्म के व्यक्ति के कहे हुए हैं। ये भी बतला सकते हैं किस धर्म के लोगों के खिलाफ कहे गए हैं। ऐसे तनाव के माहौल में जहाँ पर कि सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वहाँ पर सरकार लोगों को बेरोजगार करने में दिलचस्पी ले रही है, उनको उजाड़ रही है, उनको घर, दुकान, काम की जगह, इन सब से बेघर कर रही है। क्या कोई भी समाज रोजगार खोकर, खाना पीना खोकर, सिर के ऊपर की छत खोकर बहुत अमन चैन के साथ रह सकता है कहीं पर? उसके पास बचा क्या है अब खोने के लिए? कुछ लोगों ने मुझको कहा है जो दिल्ली में बैठकर हरियाणा को बड़े करीब से देख रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं इस मुल्क के लिए, उन्होंने मुझको कहा है कि हरियाणा सरकार की यह हरकत इस देश में किसी धर्म के आतंकी पैदा कर सकती है। ये बात सुनने में ख़राब लग सकती है, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ आतंकी होने के लिए, मैं उसके खिलाफ़ हूँ, किसी भी आतंक के, किसी भी कानून तोड़ने के, चाहे उसको सरकार तोड़े, चाहे किसी धर्म के लोग तोड़े। लेकिन एक ऐसा खतरा दिख रहा है कि जब किसी समुदाय को आप घेर कर मारते हैं, जब किसी समुदाय को छांट छांट कर बेरोजगार करते हैं, जब किसी समुदाय से उसकी रोजी रोटी छीन लेते हैं, उसका चूल्हा गिरा देते हैं, उसके सिर से छत हटा देते हैं, तब ऐसे समुदाय के कुछ लोग जो राह से भटके हुए होंगे, वो इस देश के भीतर की कुछ ताकतों, इस देश के बाहर की कुछ ताकतों, उनके झांसे में आकर
किसी तरह का कोई गलत काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी 20 करोड़ है। इस 20 करोड़ की आबादी को अगर बुलडोज़र से आप काबू करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस न्यूज़ चैनल की मैं बात कर रहा हूं, जिसके कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आखिरी वक्त में देश भर में हो रहे विरोध को देखते हुए जाना रद्द किया, उस चैनल का ये जो दंगा भड़काने वाले कार्यक्रमों वाला जो एंकर है, उस एंकर की जुबान है कि इसका पूरा इलाज, पुख्ता इलाज, फाइनल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। ये उसके तेवर थे, ये उसकी भाषा है। ये देश के एक सबसे बड़े कारोबारी का चैनल है जिसको अपनी टीआरपी बढ़ा के ज़िंदा रहने की कोई मजबूरी भी नहीं है। इतना पैसा है उनके पास, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि दंगा भड़का के ही टीआरपी बढ़ सकता है, लेकिन भड़का रहे हैं दंगा। दूसरे पत्रकार खुलकर इसके खिलाफ लिख रहे हैं कि इस चैनल की, इस एंकर की हरकतें कैसी हैं, किस तरह की ये भाषा है। हिटलर की ज़ुबान में किया गया था यहूदियों का फाइनल सॉल्यूशन कि उनकी नस्ल को ख़त्म कर दो। दसियों लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था, दसियों लाख को। आज उसी तरह की चीज़ हिंदुस्तान का एक एंकर जिसका नाम अमन है, नाम अमन है, और वो सुझा रहा है कि एक फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल ट्रीटमेंट, टोटल सॉल्यूशन कर दिया जाए इनका। 20 करोड़ लोगों का क्या टोटल सॉल्यूशन हो सकता है? क्या 20 करोड़ लोगों को समंदर में फेंका जा सकता है? क्या 20 करोड़ लोगों को दफनाया जा सकता है? क्या 20 करोड़ लोगों को किसी पड़ोसी देश में धकेला जा सकता है? ये किसकी सोच है ऐसी? बुलडोजर चलाने वाली ताकतों की ऐसी सोच है कि टीवी चैनल चलाने वाले ताकतों की ऐसी सोच है? ये बुलडोज़री चैनल हैं या चैनल ही बुलडोज़र हैं? क्या है ये? इस देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? क्या किया जा रहा है इस देश से? आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, तब भी हमने हमारे अखबार के एडिटोरियल में बार बार लिखा कि प्रदेशों के हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। ये जो बुलडोज़री अदालत चला रही हैं राज्य सरकारें, ये बंद होना चाहिए। ये जो शोहदों की तालियां बज रही है किसी का ढांचा गिरते देखकर, ये बंद होना चाहिए। इस देश में कानून का राज रहना चाहिए। अगर आप कानून का राज नहीं रहने देंगे तो बिना कानून का राज कैसे चलता है, क्या होता है, ये पाकिस्तान में दिख रहा है। धर्मांधता को, सांप्रदायिकता को सिर पे इतना मत चढ़ाइए। बुलडोज़र की जो फौलादी ताकत है, उस ताकत को सांप्रदायिकता से इस्तेमाल मत कीजिए। अब जाकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद होकर ये पूछा है सरकार से कि क्या आप लोग ये नस्लीय सफाया कर रहे हो? क्या ये एथनिक क्लींजिंग कर रहे हो? क्या एक ही समुदाय के अवैध कब्जे तोड़े जा रहे हैं? और इस हिंदुस्तान में कहाँ पर अवैध कब्जे नहीं हैं? देश की राजधानी दिल्ली, बड़ी बड़ी बस्तियां, वहाँ पे बड़ी बड़ी बस्तियां, लाखों लोग बसते हैं एक एक बस्ती में, अवैध बस्तियां हैं पूरी। जब दिल्ली के चुनाव होते हैं राज्य सरकार के या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। राजनीतिक दल वायदा करते हैं कि हम अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे। तो कॉलोनियाँ तो इस देश में लाखों लोगों की कॉलोनियाँ अवैध हैं। अवैध निर्माण से पूरा देश भरा हुआ है। अगर आप अवैध निर्माण तोड़ने के नाम से बुलडोज़र लेके निकलेंगे तो आधा देश आप गिरा सकते हैं। लेकिन जब आप ये छांट के निकलेंगे कि हमको एक धर्म के लोगों के अवैध निर्माण ही गिराने हैं, तो इससे वो सांप्रदायिकता भड़केगी, इससे लोगों के बीच में ऐसी हिंसक भावनाएं पैदा होंगी कि उससे ये देश जूझ नहीं सकेगा। इसी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया के कैमरों के सामने कहा था कि सरकार हर किसी की हिफाजत नहीं कर सकती। सरकार के पास इतनी पुलिस नहीं है कि हर किसी की हिफाजत कर सके। प्रदेश में सद्भावना रहना चाहिए। सद्भावना रहेगी तो लोग बच सकेंगे, सरकार सबको नहीं बचा सकती, ये कहा था। तकनीकी रूप से बात ठीक है कि सरकार सबको नहीं बचा सकती,
लेकिन सरकार सद्भावना को तो बचा सकती है। सरकार अपनी उस दुर्भावना को तो रोक सकती है जिस दुर्भावना से किसी एक धर्म के लोगों के ऊपर आपने बुलडोज़र को शिकारी जानवर की तरह छोड़ दिया है। और इतनी बेइंसाफ़ी तो जानवर भी नहीं करते हैं कि छांट छांट के किसी को खाएं। आप तो उनसे भी गए बीते निकले। तो ये गनीमत है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 2 जजों ने सरकार की इस गुंडागर्दी को रोका है, सरकार की इस हिंसा को रोका है, इस सांप्रदायिक काम को, इस नस्ली सफाई को रोका है। अब जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की आती है कि देश भर में वो इस बात को लेकर एक साफ आदेश जारी करे कि कहीं पर भी अगर किसी धर्म के लोगों की बहुतायत को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है तो ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो केवल पंजाब और हरियाणा 2 प्रदेशों की बात कर सकता है, बाहर की बात नहीं कर सकता। करना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। हमारे सामने यूपी एमपी ये 2 बिल्कुल ताज़ा मिसालें हैं जलती सुलगती, जहाँ पे बार बार किया गया है और मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही किया गया है। इतनी सांप्रदायिकता भड़कते हुए भड़काते हुए देखना सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप उस पंक्चर बनाने वाले अब्दुल की रोजी रोटी, उसके चूल्हे की रोटी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, अपनी इज्जत के बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि जहाँ कहीं भी सांप्रदायिक उकसावे की बातें की जाएगी उसके ऊपर जुर्म दर्ज किया जाए। ये तो बात नहीं है, ये तो हरियाणा सरकार का काम है, जिसने सैकड़ों मकान दुकान गिरा दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया। नूह नाम की वो जगह जहाँ पर दंगा हुआ वहाँ तो किया ही किया। उसके साथ साथ दिल्ली से लगे हुए गुड़गांव में, जिसका नाम उसने गुरुग्राम रखा है, उस गुड़गांव में भी उसने किया है। उस गुड़गांव में भी बुलडोज़र जाके कब्जे गिरा रहा है। अरे आधा हिंदुस्तान अवैध कब्जे का है। आप किसी के भी कब्जे को गिराते हुए बोल सकते हैं हमने पहले नोटिस दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को मूक दर्शक बनकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को नहीं देखना चाहिए। इसका विस्तार करते हुए पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश जारी करना चाहिए। जिस तनाव के बीच में, दंगे के बीच में सद्भावना कायम रखना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता कहाँ चली गई? वो बुलडोज़र लेके छांट छांट के मुस्लिमों के ढांचे गिरा रही है। ये इस देश में नहीं चल सकता। ये इस देश को एक नहीं बने रहने देगा। इससे इस देश के टुकड़े होंगे। हो सकता है कि मेरे कहे हुए इस बात को लेकर मुझको भी टुकड़े टुकड़े गैंग करार दे दिया जाए, लेकिन मैं इस देश के बहुतायत लोगों के लिए भले के लिए भी कह रहा हूँ कि आप किसी एक समुदाय को इस तरह से निशाना बनाकर, मारकर, बेरोजगार करके, भूखा मारकर आप चैन से नहीं रह सकेंगे। इस देश में अगर एक समुदाय को इस हद तक मारा जाएगा तो बाकी लोग चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज बस इतनी ही बात कहने आपके बीच आया हूँ कि इस देश में जो हाल एक जगह चल रहा है और उसके बगल 86 किलोमीटर दूर, नूह से 86 किलोमीटर दूर दिल्ली है, जिस दिल्ली के 26 पार्टियों के सांसद मणिपुर को देखने के लिए गए थे। अच्छा किया था, गए थे देखने के लिए। इस नूह को देखने के लिए इन 26 विपक्षी दलों के लोग जा सकते थे। अभी शनिवार इतवार भी पड़ा था संसद सत्र के बीच में, वो जा सकते थे देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अगर सांसद होता तो मैं इसी बेइंसाफ़ी के खिलाफ जाकर किसी बुलडोज़र के सामने खड़ा होता कि चलाओ बुलडोज़र, गिराओ हमको पहले, फिर इस बेकसूर ढांचे को गिराना। नहीं किया है सांसदों ने। क्यों नहीं किया है मुझको पूरा नहीं मालूम है। शनिवार इतवार 2 दिन तो संसद भी बंद थी। कुल 86 किलोमीटर है नूह, मैं कई बार उधर से होकर गुजरा हूँ। वहाँ जा सकते थे। दिल्ली से वहाँ तक की शानदार पक्की सड़क है, हाईवे है, 4 लेन हाईवे बना हुआ है, 6 लेन, जा सकते थे। नहीं गए हैं सांसद वहाँ।
उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने बारे में सोचना चाहिए। आप भी सोचिए, क्या इस देश की इतनी बड़ी आबादी को मार कर क्या बाकी आबादी चैन से रह सकेगी? फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, आपकी बातों से हमको सीखने मिलता है। और अगर दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा के, सीट बेल्ट लगा के रखिए, कार में हेलमेट का बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे में यही चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। फिर मिलते हैं।